और जो योआश था, अगर वो कड़ी टूट जाती तो प्रभु परमेश्वर का वो वायदा भी टूट जाता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया और उसकी करुणा से एक अवसर मिला उसके भवन में बोलने का। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि इतने महान मंच पर, इतने बड़े मंच पर एक प्रभु ने मेरे पे दया करी, बोलने का एक अवसर मिला। ये मंच छोटा नहीं है, यहाँ पर बड़े बड़े प्रभु के दास बोल चुके हैं और बोलते आ रहे हैं। प्रभु की दया से आज ये अवसर मुझे मिला। आज का वचन हम देखेंगे फिलिपियों और उसका 3 अध्याय और 9, 10, 11 3 आयतें हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, और उसमें पाया जाऊं न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। आज का टॉपिक पुनरुत्थान है। जैसा हम सब जानते हैं, ईस्टर संडे मनाया जाता है प्रभु यीशु मसीह के जीवित हो जाने को। मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली और प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित हुए। आज हम वही टॉपिक लेंगे, पुनरुत्थान। एक मसीह किस तरह से अपने जीवन को जिए ताकि उस पद तक पहुंचे। यहाँ पर लिखा है, पुनरुत्थान के पद को मैं प्राप्त करूं। पौलुस अपने वचन के अंदर कहता है, हर एक मनुष्य धर्मी हो या दुष्ट हो, वो पुनरुत्थान पाएगा। प्रेरितों उसके यदि हम पढ़े तो 24 के 15 में लिखा है, हर एक मनुष्य। फिर पौलुस यहाँ पर किस हिसाब से कह रहा है? जब हर एक मनुष्य धर्मी हो या दुष्ट हो पुनरुत्थान को पाएगा, तो पौलुस यहाँ पर कौन से उस पुनरुत्थान के पद को प्राप्त करना चाहता है? यदि हम निकालें यूहन्ना और उसका 5 और उसका 28 और 29, उसके अंदर ये चीज़ एकदम साफ हो जाती है। इससे अचंभा मत करो कि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। पुनरुत्थान सत्य का है, पर हमारा पुनरुत्थान किसके लिए हो रहा है, हमारा पुनरुत्थान के बाद हमारे साथ क्या होता है, उस बात पे विषय है। पौलुस चाहता है प्रभु यीशु मसीह तेरे जैसा मेरा जीवन हो। जैसा तूने मार खाई, सताव सहा, ऐसे ही मैं सताव सहूं। जैसे तू मर गया और जी उठा, एक समय आया जब तू दोबारा आए, मैं भी जी जाऊं, पर उस कारण से जीऊं कि मैं अनंत काल तेरे साथ बिताऊं। यह है सबसे बड़ी बात। हमारा पुनरुत्थान इसलिए हो कि हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक जिए। यह है पुनरुत्थान का मेन मतलब। आज वही पुनरुत्थान की लालसा हर एक मसीह में होनी चाहिए, हर एक मसीह में। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की योजना के तहत, उसकी आज्ञा के तहत हम अपने जीवन को जिएं और उस पुनरुत्थान तक पहुँचें। आप जान लीजिए, आपके जीवन के अंदर यदि आपने मसीह को स्वीकारा है, उसी दिन से सताव बढ़ जाएगा, उसी दिन से परेशानियां बढ़ जाएंगी, उसी दिन से शैतान आपके पीछे टारगेट करेगा और आपको ख़त्म कर देना चाहेगा। क्या आप सोचते हैं परमेश्वर जो वायदे करता है, जो प्रतिज्ञाएं देता है, उन प्रतिज्ञाओं को निष्फल करना नहीं चाहता शैतान? करना चाहता है। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। पुराना दूसरा इतिहास निकालें आप, और दूसरा इतिहास और उसका 24वां अध्याय, 22वां पहले निकालता हूँ। 22वें का 10वीं आयत में पढ़ रहा हूँ। उसके अंदर क्या लिखा है? जब अजैया की माता अतलिया ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उसने उठकर यहूदा के घराने के सारे राजवंश को नष्ट किया। ये सारे राजवंश जितने भी थे
सबको मार डाला। वहाँ पर हम देखते हैं तो अजैया की बहन उसने क्या करा, एक को बचा लिया जिसका नाम था योआश। योआश और प्रभु यीशु मसीह के बीच में बहुत बड़ा गहरा संबंध है यदि हम देखें तो, क्योंकि योआश वो कड़ी है जो दाऊद की पूर्वजों के अंदर, दाऊद के वंशज के अंदर प्रभु यीशु मसीह के पिता यूसुफ तक जाती है। योआश वो है, यदि योआश यहाँ मर जाता तो परमेश्वर ने जो वादा किया था, जो प्रतिज्ञा की थी, तेरे वंश को मैं सदैव के लिए स्थिर कर दूंगा, वो टूट जाती। परिस्थिति देखिए आप, शैतान चाहता है वो कड़ी को तोड़ देना। और अभी योआश की उम्र क्या है मालूम है? 1 साल, छोटा सा बालक। यदि हम आगे पढ़ते हैं उसके अंदर लिखा है दाई के हाथ में उसको छुपा कर कहाँ रखा? मंदिर में रखा गया, और मंदिर के अंदर छुपा दिया उसको। 6 साल तक छुपा के रखा है। 7वें साल जाकर उसका राज्य अभिषेक करा और उसको राजा बनाया। परमेश्वर की योजना देखो आप, किस तरह से बचाता है वो, उसकी प्रतिज्ञा टूटने ही नहीं देता। ये सबसे बड़ी बात है। आज वही प्रभु परमेश्वर ने हमसे कई प्रतिज्ञाएं की हैं। आज हमें उन प्रतिज्ञाओं पे विश्वास करना है कि मेरा प्रभु सच्चा है, विश्वास योग्य है, कभी झूठ नहीं बोलता, और अपनी विश्वास योग्यता अपनी प्रतिज्ञाओं में निभाता है। पुराने नियम के अंदर हर एक प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए हम देखते हैं। यदि अब्राहम के उदाहरण से देखें हम, तो अब्राहम के विश्वास को यदि हम परखें तो उसमें क्या है? उसने प्रतिज्ञा पे विश्वास किया कि परमेश्वर ने मुझसे कहा था इसी पुत्र से तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। ये उसकी प्रतिज्ञा थी, और उस प्रतिज्ञा पे अब्राहम ने विश्वास किया। इस कारण से अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया। आज हमारे जीवन के अंदर कई प्रतिज्ञाएं की है पवित्र आत्मा ने, उन प्रतिज्ञाओं को भी हम आगे देखेंगे। पर क्या हम सच में मसीह हैं तो उन प्रतिज्ञाओं पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं? विश्वास करना अनिवार्य है, कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। यदि हम पुनरुत्थान चाहते हैं, यदि हम स्वर्ग राज्य को चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहते हैं, तो आप जान लीजिए उसकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर आपको पूर्ण विश्वास करना होगा। यहाँ पर योआश जो कि एक वंशज था दाऊद का, पर इसी योआश के विषय में यदि हम देखें मत्ती के अंदर, तो वंशावली के अंदर से योआश का नाम हटा दिया। कैसी बात है? मत्ती और उसके अंदर पहले अध्याय के अंदर हम देखते हैं यदि, तो इसका नाम ही हटा दिया। उसके पीछे भी एक कारण है, पढ़ के बताता हूं मैं आपको। मत्ती और उसका 8वीं आयत में पढ़ता हूं। आसा से यहोशापात उत्पन्न हुआ, और यहोशापात से योराम उत्पन्न हुआ, और योराम से उज्जिया उत्पन्न हुआ, और उज्जिया से योताम उत्पन्न हुआ। यहां पर हमने देखते हैं डायरेक्ट योराम से उज्जिया उत्पन्न हुआ। पर इसी चीज को यदि हम इतिहास देखें, और पहला इतिहास 3 और 10वीं आयत से यदि मैं पढ़ूं, तो सुलेमान के वंशज यहाँ पूरे लिखे हुए हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? फिर सुलेमान के पुत्र रहबाम उत्पन्न हुआ, और रहबाम से अबद्या, अबोद्या से आसा, और आसा से यहोशापात। ये दोनों नाम हमने मैच करे। उसके बाद योराम से अजैया, अजैया से योआश, और योआश से अमस्या, और अमस्या से अजर्या, और फिर योताम। 3 राजा, तीनों के नाम हटा दिए गए। कारण क्या था? परमेश्वर ऐसे ही कुछ भी करता नहीं है। ये वंशावली है परमेश्वर के, जो वंश उसने चुना था दाऊद का, उस वंश के 3 राजा, अजर्या और योआश, और तीसरा है अमस्या, तीनों के नाम हटा दिए। तीनों के नाम हटाने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था मालूम है? इनकी विश्वास योग्यता शुरू में देखी गई। जैसे योआश और अमस्या के भाषा में यदि मैं कहूँ, तो दोनों के दोनों शुरुआत में प्रभु के संग थे, प्रभु की दृष्टि में जो सही था वो कार्य किए इन्होंने। पर उसके बाद जाके ये पलट गए, उसके बाद जाके वापस दुष्टता में आ गए। हमारे जीवन के अंदर आज प्रभु ने हमें चुना है और चुन के आशीष दिए। कई सालों से हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है, गारंटी नहीं है कि आप ऐसे ही, अगर आपकी संगति बुरी हुई तो आप दोबारा बदल भी सकते हो। इसलिए हमें संगति का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। योआश के विषय में कहूँ तो योआश को बचाया था उसके याजक ने, और याजक के अधीन था वो। जो उसकी बुआ थी, उस बुआ का पति याजक था, और इन लोगों ने उसको बचाया था।
और यह याजक के साथ जब तक था 40 वर्ष तक राज्य करा इसने। 40 वर्ष, 7 साल का राजा बना और 47 वर्ष तक राज्य करा। पर जब वो याजक मर गया यहोयादा, उसके बाद ये वापस बिगड़ गया। हमारे जीवन के अंदर भी ऐसा ही होता है। जब तक हमारी संगति अच्छी है, जब तक हमारी फेलोशिप चल रही है, आप जान लीजिए आप प्रभु में बढ़ते जाओगे। आप जान लीजिए प्रभु के अंदर आत्मिक उन्नति आप करते जाओगे और उस पुनरुत्थान को पालोगे जो पुनरुत्थान आपके लिए रखा है, आप पालोगे उसको। पर जैसे हम संगति बदल देते हैं, हम सांसारिक हो जाते हैं या फिर हम शारीरिक रूप से सोचने लग जाते हैं, आप जान लीजिए जो आपके 40 साल की मेहनत है वो भी बर्बाद हो सकती है, वो भी खत्म हो सकती है। ये चिन्ह और ये चमत्कार दिखाए हैं प्रभु ने, ये बातें बताई है प्रभु ने कि हम किस तरह से अपने जीवन को जिएं। प्रतिदिन दौड़ समझकर, प्रतिदिन हम एक नया अचीवमेंट करना है, इस हिसाब से यदि हम जीवन को जी रहे हैं, मसीह जीवन को, आप जान लीजिए आप वो उद्धार का टोप पालेंगे। आज का वचन यही सिखा रहा है हमें कि हमें किस तरह से परमेश्वर की योजना के तहत होकर चलना है, किस तरह से हमें परमेश्वर की इच्छाओं के तहत होकर चलना है। क्योंकि एक उदाहरण से हमने देखा योआश, यदि योआश की वो कड़ी टूट जाती तो मेरे प्रभु का वो जो वादा था वो भी टूट जाता। वो लिखा है साफ साफ, क्यों इन तीनों को हटा दिया गया। आप देखें दूसरा इतिहास उसका 15 और उसके अंदर दूसरी आयत में लिखा है, और वह आशा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आशा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तक वो तुमसे मिला रहेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुम्हें त्याग देगा। यही हुआ था। योआश जब तक साथ में था, जब तक याजक के अधीन था, जब तक उसकी सुनता था, तब तक उन मूर्तियों के आगे झुकता नहीं था। पर जैसे उसने त्याग दिया, प्रभु ने उसको त्याग दिया, उस वंशावली में से नाम काट दिया। जो उद्धार की एक वंशावली थी, जो आशीषित वंश था, उसमें से उसका नाम काट दिया। हमारे जीवन के अंदर हम सीखते हैं कितना महत्वपूर्ण है हमें परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना। वही संगति हमें परमेश्वर के लिए प्रेरित करती रहती है। वही संगति के द्वारा हम परमेश्वर के लोगों के साथ बने रहते हैं और उसी संगति के द्वारा हम उद्धार तक पहुंचते हैं। वो ललक होती है हमारे अंदर कि हम प्राप्त करें। प्रभु आज चाहता है हमसे कि हम उस संगति को ना त्यागें, क्योंकि वो संगति बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमने देखा है, लिखा है प्रभु ने कि तुमने मुझे त्यागा तो मैंने तुझे त्याग दिया। तीनों राजा के विषय में यदि मैं बताऊं आपको, तीनों के तीनों वही करने लगे जो कि परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, दुष्ट थे। हो चुके वो चीज जो कर दी उन्होंने, वो उन्होंने सोचा यही सब कुछ है और परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वायदों को भूल गए वो लोग। आज प्रभु हमें सिखा रहा है इन वचनों के द्वारा। प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु हमें आशीष देना चाहता है, प्रभु हमें वही पुनरुत्थान देना चाहता है जो हमें अनंत काल तक मिलेगा। अनंत काल की जीवन हमें देना चाहता है, पर वो चाहता है हमारी संगति प्रभु के लोगों के साथ, उस पवित्र आत्मा के साथ बनी रहे। ये आज का वचन है। आगे अगर हम देखें तो उसके अंदर देखते हैं हम तीनों राजा जिनके विषय में लिखा है किस तरह से वो पलट गए। तो आप निकालें दूसरा इतिहास और उसका 22 का 3, उसमें अजरिया के विषय में लिखा है, वह आहाब के घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी। आहाब के वंश की थी, उसकी माता उसको दुष्टता करने की क्या कहती थी, सम्मति देती थी, और उसने वो सम्मति सुन ली। हमारे जीवन में कौन हमें सलाह दे रहा है हमें मालूम होना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर किसकी सलाह हमें लेनी है हमें मालूम होना चाहिए। अगर ऐसे लोगों के साथ हम संगति कर रहे हैं जो सिर्फ सांसारिक हैं, आप जान लीजिए आपको वो उस मुकुट से दूर कर सकते हैं, आपको वहाँ से हटा सकते हैं। जो चीज़ आपके लिए रखी है प्रभु ने आशीष, उससे हटाकर आपको शाप तक ले आ सकते हैं यदि अगर हमारी संगति बुरी है तो। योआश के विषय में देखें तो योआश दूसरा इतिहास 24 का 18, तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर अशेरा और मूर्तों की उपासना करने लगे,
अतः उनके ऐसे दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। क्या कारण था? उसका भी वही कारण था कि तब वह अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर अशेरों और मूर्तों की उपासना करने लगे। सबसे बड़ी क्रोध की बात प्रभु के लिए यही है कि हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़कर इधर उधर ताकते हैं। प्रभु नहीं चाहता हम ऐसा करें। प्रभु ने हमें तो उद्धार दिया है, प्रभु ने हमें चुना है और उसकी दया से हम उसके विश्वास में चल रहे हैं। प्रभु नहीं छोड़ता उन लोगों को जो आ चुके विश्वास को देख लिया और दोबारा मुड़ के चले जाते हैं। आप नहीं आए हो वो बात अलग है, पर मानने के बाद उसके बाद अगर आप पीछे जाते हो, आप जान लीजिए प्रभु नहीं छोड़ेगा। वचन कहता है लूका के अंदर, जिसको ज़्यादा दिया गया उससे ज़्यादा मांगा जाएगा और उसको ज़्यादा मार भी पड़ेगी। पर जो नहीं जानता उसके लिए दंड तो है पर मार कम है। आज हमें सब कुछ पता है, उद्धार क्या है हमें मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे क्या किया है हमें मालूम है। प्रभु यीशु मसीह की दया से आज हम इस भवन के अंदर उसकी स्तुति और आराधना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आज चाहता है हमारी संगति के ऊपर एक बार विचार करें। हम क्या हम सांसारिक लोगों के साथ तो नहीं हैं, हम पूर्ण रूप से आत्मिक लोगों के साथ हैं। तो मेरा प्रभु आज प्रसन्न है हमसे। हम आत्मिक उन्नति के लिए प्यास और भूख है तो आप जान लीजिए प्रभु प्रसन्न है हमसे। प्रभु चाहता है हमें वो उद्धार देना जो उद्धार सिर्फ और सिर्फ उसने हमारे लिए रख रखा है। लिखा है वचन के अंदर, वो अपने लोगों का उद्धार करने आए। हम सब उसके अपने बन जाएं, प्रभु ये चाहता है। आशीष में जी रहे हैं 40 साल और उसके बाद क्या करा? जैसे वो याजक खत्म हुआ, योआश ने वापस पीछे मुड़ गया और वो काम करे जो गलत थे। ये कोई गारंटी नहीं है कि आप 50 साल मसीह में हैं तो 51वें साल भी मसीह में रहेंगे। अगर आपकी संगति बिगड़ गई तो आप 51वें साल में भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए प्रभु समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर। और पौलुस बोलता है अपने वचन के अंदर, मैंने मेरी दौड़ पूरी कर ली। निरंतर कंटिन्यूस प्रोसेस है मसीह जीवन। निरंतर हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है। प्रतिदिन हमें अपने जीवन को जांचना है, हमारे मनों को परखना है। प्रभु हमें सिखाता है आज के वचनों से। तीसरा यदि हम देखें अमस्या का, तो आप निकालें दूसरा इतिहास और उसका 25 का 27। जिस समय अमस्या यहोवा के पीछे चलना छोड़कर फिर गया, उस समय से यरूशलेम में उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी होने लगी और वह लाकीश को भाग गया। और अतः दूतों ने लाकीश तक उसका पीछा करके उसको वहीं मार डाला। ये तीनों राजा सुलेमान के वंश में थे। ये तीनों राजाओं का नाम प्रभु यीशु मसीह के उस पूर्वजों के वंश से हटा दिया गया। कितनी बड़ी दुख की बात है। एक ऐसे वंश को जिसके अंदर आशीष दी गई थी परमेश्वर के द्वारा, एक ऐसा वंश जिसको चुना गया था परमेश्वर ने, एक ऐसा वंश जो आशीष के लिए ही था, उस वंश के अंदर भी ये 3 लोग ऐसे निकले जिनका नाम प्रभु ने काट डाला। आज प्रभु ने हमें चुना है। प्रभु आज हमें प्यार करता है और चाहता है कि हम उसके स्वर्ग राज्य में जाएं। वो चाहता है हम हमारे ही कामों के द्वारा, हमारे विरोध के द्वारा हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में से काट देते हैं। कोई दूसरा नहीं कर रहा, हम ही कर रहे हैं। प्रभु नहीं चाहता कि हम ऐसा करें। प्रभु चाहता है हम उस पुनरुत्थान को याद करें जो पुनरुत्थान उसने हमारे लिए रखा है। उस पुनरुत्थान की इच्छा के अनुसार चलें हम, क्योंकि मेरा प्रभु देना चाहता है हमें। अब निकालें हम रोमियो और उसका 10 का 9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यही विश्वास हमें स्वर्ग राज्य लेके जाएगा। परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर चंगाई करता है, परमेश्वर पराक्रमी है। ये वाला विश्वास हमें स्वर्ग राज्य नहीं ले जाएगा। ये विश्वास लेके जाएगा कि वो मरे हुओं में से जी गया और वो हमें उद्धार देता है।
जो विश्वास हमने करा है कि मेरा प्रभु हमारे लिए मरा और मर के जी उठा, ये मन का विश्वास हमें उद्धार लेके जाएगा। हमें वही उद्धार चाहिए आज। हम विश्वास करते हैं और प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु का धन्यवाद हो। पर प्रभु चाहता है हम दोबारा अपने जीवनों को जांचें। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी संगति बिगड़ गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है हम गलत संगति के अंदर आ रहे हैं और जो उद्धार प्रभु ने हमारे लिए रखा है वो उद्धार हम खो ना दें। प्रभु का वचन आज हमें एक सावधानी के लिए प्रेरित कर रहा है। आज का वचन उस पुनरुत्थान को याद करें हम, जो पुनरुत्थान प्रभु ने हमारे लिए रखा है। मेरा प्रभु यीशु मसीह प्रथम रहा पुनरुत्थान के अंदर और सबसे पहले जीवित होकर बताया, और बताया कि जैसा मैं जीवित हूँ ऐसे ही तुम्हें भी जीवित कर दूंगा। उस विश्वास के साथ हमारे जीवन को जीना है हमें कि मेरा प्रभु करके बताया है, अब वो हमारे लिए भी करेगा, और वही विश्वास हमें उद्धार देगा, वही विश्वास हमें इटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन स्वर्ग राज्य में देगा। इटर्नल लाइफ पाना, पर कौन सी पाना, उसमें है मतलब। अनंत जीवन प्रभु हमें देना चाहता है उद्धार के साथ। उस अनंत जीवन की इच्छा रखते हुए हम जीवन को जिएं, क्योंकि अनंत जीवन और उद्धार दोनों में बहुत अंतर है। इस चीज़ को हमें समझना है। यदि हम निकालें यूहन्ना और उसका 3:16 और 17 पढ़ें, उसके अंदर साफ कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा, इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हम जब तक जीवित हैं हम उद्धार पालेंगे, मरने के बाद उद्धार नहीं है। यहाँ पर लिखा है अनंत जीवन हमें मिलेगा, विश्वास करेंगे तब। वो विश्वास करें कि मेरा प्रभु तीसरे दिन जी उठा, हमें उद्धार मिल जाएगा, और वो अनंत जीवन उस विश्वास के द्वारा मिलेगा। प्रभु हमें सिखाना चाह रहा है कि वो अनंत जीवन हमें मिल जाए जो उसने हमारे लिए रखा है। वो पुनरुत्थान जो हमारे लिए रखा है प्रभु हमें देना चाहता है। हमारा विश्वास क्या है, वो विश्वास हमें कहाँ ले जाएगा वो डिटरमाइन करता है। प्रभु आज के वचन से हमें यही सिखाता है। यूहन्ना और उसका 14 निकालें और उसके अंदर लिखा है 19वीं आयत, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। ये प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है। वो आज जीवित है और हमें भी जीवित रखेगा। हमें भी परमेश्वर अपने उन वचनों के द्वारा और अनंत काल का जीवन देना चाहता है। प्रभु चाहता है हम उस विश्वास के आधार पर उद्धार प्राप्त कर लें जो हमारे मन के अंदर सोचा है। हमारे मन के अंदर हमने कबूल किया है, माना है कि मेरे प्रभु तीसरे दिन जी उठा है। वही विश्वास हमें उस उद्धार तक लेके जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम सालों से मसीह में चल रहे हैं और कहीं जाकर हमारा नाम कट ना जाए। तीनों राजा एक उद्धार की, एक आशीष की लाइन में थे, एक वंश में थे, उनका नाम कट गया। प्रभु नहीं चाहता हम में से एक का नाम भी कटे। चेतावनी जरूर दी उसने वचन के अंदर, कहीं ऐसा ना हो झूठे अगुओं के द्वारा जो चुने गए हैं उनका नाम भी जीवन की पुस्तक में से काट डाला जाए। चेतावनी दी है, मतलब ये हो सकता है। प्रभु आज हमें सिखाना चाहता है इन वचनों के द्वारा किस तरह से हम हमारे जीवन को जिएं। प्रतिदिन अपने जीवन को परखें, अपने मन को जांचें और प्रतिदिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए पूर्ण रूप से प्रभु की इच्छा के अनुसार चलें। प्रभु यही चाहता है। वो कहता है जो मेरे पे विश्वास करता है, जो मेरे से प्यार करता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, ये है सच्चाई। यदि हम उससे प्यार करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी इच्छा के अनुसार चलें। प्रभु चाहता है आज हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उद्धार पालें। उसकी यही आज्ञा है। यहाँ पर लिखा है 16वीं आयत मैं पढ़ता हूँ, उसके अंदर लिखा है कि मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। ये फेलोशिप आज हमें चाहिए। उनकी फेलोशिप जो सांसारिक थी, उन्होंने उस फेलोशिप के द्वारा अपना उद्धार खत्म कर दिया, उनका नाम काट दिया गया। पर आज हमें कौन सी फेलोशिप चाहिए? वो ये फेलोशिप है। वो पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे जीवन में होनी चाहिए। वो पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें हाथ पकड़ के लेके चले,
वही हमारे शरीर के ऊपर रूल करे। मसीह एक शब्द में बहुत गंभीरता है। यहूदी परंपरा के अनुसार मसीह वो था जो मनुष्य और परमेश्वर का मेल कराए, और यीशु मसीह एक वो देह बनी जिसके अंदर पवित्र आत्मा आई और वहाँ पर मेल हुआ है। इसलिए वो मसीह शब्द बहुत गंभीरता है। मसीह शब्द में हम सब मसीह हैं। उस गंभीरता को सीखें, समझें कि मेरे प्रभु ने हमें मसीह का एक टाइटल दिया है। आज हमारे जीवन के अंदर, इस शरीर के अंदर वो पवित्र आत्मा का मेल है, तो उस पवित्र आत्मा के चलाए हम चलें, ना कि हम सांसारिक रूप से होकर, एक दुनियावी रूप से होकर, शारीरिक रूप से होकर सोचें और समझें, पर आत्मिक रूप से होकर आत्मिक लोगों की संगति करें, ताकि हम उद्धार में बढ़ते जाएं और आत्मिक उन्नति करते जाएं। हमारी आत्मिक उन्नति इन वचनों के द्वारा होती है। हमारी आत्मिक उन्नति फेलोशिप के द्वारा होती है। प्रभु चाहता है हम एक साथ मिलकर फेलोशिप करें। प्रभु चाहता है हम आत्मिक उन्नति करते रहें और निरंतर पूरी दौड़ दौड़ें, बीच में ना रुकें। एलीशा के विषय में यदि मैं बताऊं आपको, तो जब उसको चुना था, उसने तुरंत अपने हल को तोड़ दिया था और ख़त्म कर दिया था। वहीं पर उसने बलिदान देकर बता दिया कि मैं दोबारा पीछे नहीं देखूंगा। प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि जो मेरा चेला बनना चाहता है वो अपना क्रूस उठा ले, पीछे मुड़ के ना देखें। हमारे जीवन के अंदर प्रभु ने हमें चुना है, और जब चुन लेता है तो वो चाहता है कि हम पीछे मुड़ के ना देखें। जो जीवन से निकल आए हैं हम उस जीवन के अंदर दोबारा ना जाएं, क्योंकि यदि हम दोबारा जाते हैं उस जीवन के अंदर तो मेरे प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान को हम तुच्छ ठहराते हैं, जो कि बहुत ही एक अनुचित काम है। एक उदाहरण से आप सीखिए। पिता है आपका, और आपका पिता आपकी परवरिश के लिए लोन उठाता है, 50 लाख का लोन उठाया, और 50 लाख का लोन उठा के उसने परवरिश करी और आप कुछ नहीं बन पाए, सब त्याग कर आप घर में बैठे हैं। उस पिता के बलिदान को आपने तुच्छ कर दिया। ये तो एक शारीरिक रूप से बता रहा हूँ, मैं सांसारिक रूप से बता रहा हूँ। 50 लाख रुपए दोबारा भी कमाए जा सकते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कि हम उद्धार पालें, इसलिए उसने अपने शरीर का बलिदान दे दिया और पूरे दुख सहे उसने, और तीसरे दिन जी उठ के प्रभुता साबित कर दी उसने। वो प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को हम तुच्छ ना जाने। उस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का सम्मान करते हुए जिस राह पर हम चल चुके हैं, उस राह के अंदर पीछे मुड़ के कभी ना देखें। हो सकता है अगर पीछे मुड़ के देखा तो हमारा नाम भी कट जाए। प्रभु आज का वचन से यही सिखा रहा है। आगे देखें, निशाने की ओर देखें और वहीं चलते जाएं। हमारा निशाना, हमारा राज्य स्वर्ग राज्य है। स्वर्ग राज्य की लालसा करते हुए, उस पुनरुत्थान की लालसा करते हुए जो हमें अनंत जीवन स्वर्ग राज्य में देगा, अपने जीवन को जिएं हम। प्रभु आज के वचन से हमें यही सिखा रहा है। जब मैं आगे पढ़ता हूँ, उसके अंदर लिखा है कि 17वीं आयत में, सत्य का आत्मा जिसे संसार ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वह ना तो उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। वो सत्य का आत्मा, उसकी संगति करें हम, जो हमारे अंदर रहता है। लिखा है संसार ने नहीं देखा उसको, ना जानता है, पर तुमने देखा है, तुम्हें दिया है वो। हम कितने ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं, कितने ज़्यादा हम धन्यवाद दें अपने जीवन के लिए कि मेरे प्रभु ने हमें चुना उस आत्मा को देने के लिए, और एक मसीह का टाइटल हमें दिया, जिस शरीर के अंदर आत्मा वास करती है और वो शरीर के अंदर मेल हो गया उस परमेश्वर का। वो मसीह का टाइटल दिया है हमें। उस मसीह के टाइटल की आदर करते हुए, उस मसीह के टाइटल का सम्मान करते हुए अपने जीवन को पूर्ण रूप से परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम चलाएं। प्रभु आज के वचन से हमें यही सिखाता है। लास्ट में, अंत में एक आयत पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। 20वीं आयत भी पढ़ें, 23वीं आयत पढ़ें, यूहन्ना 14 का 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और वास करेंगे। इससे ज़्यादा धन्य आशा, इससे ज़्यादा धन्य वचन और कुछ नहीं हो सकता। मेरा प्रभु आज जीवित है। वो आपके पास आना चाहता है, और उसके प्रेम करने की शर्त उसने बता दी, आज्ञा का पालन। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, हम दर्शाते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं। मेरे प्रभु बोलता है, जब तुम प्रेम रखोगे तो मेरा पिता भी तुमसे प्रेम रखेगा, और हम आके तुम में वास करेंगे। जब आज देह के अंदर प्रभु वास करेगा तो देह से पाप नहीं हो सकता। ये देह के अंदर अंधकार चला जाएगा। ये देह के अंदर सिर्फ ज्योति ही ज्योति होगी। 40 दिन, मात्र 40 दिन
मूसा परमेश्वर के साथ रहा था, 40 दिन के अंदर उसके मुख से तेज आ गया था। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ सदैव रहता है। वो तेज दुनिया को दिखना चाहिए, वो स्वभाव दुनिया को दिखना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। हमारे जीवन से वैर भाव ढा खत्म हो जाए, हमारे जीवन में सिर्फ कृपा, दया और प्रेम और परोपकार ही रहे। प्रभु ऐसा ही मसीह देखना चाहता है। आज के वचन से प्रभु हम सबको आशीषित करे। आज के वचन में हम यही सीखते हैं कि मेरे प्रभु की इच्छा के अनुसार उससे प्रेम करते हुए हम निरंतर चलते रहें, उस पुनरुत्थान को पालें जो पुनरुत्थान अमरता के लिए है, जो पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह के लिए साथ स्वर्ग राज्य में है। उस पुनरुत्थान की एक लालसा करें। हमारे जीवन के अंदर भले ही हमने आशीष के 40 साल देखे हों, भले ही हमने आशीष के 50 साल देखे हों, पर उसके बावजूद भी हम उस पर घमंड ना करते हुए हम 51, 52 और जितने साल प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, हर एक साल प्रभु के लिए विश्वास योग्य होने का प्रयास करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नाम भी कट ना जाए। 3 राजा, एक भी नहीं, तीनों राजा के नाम कट गए। और जो योआश था, अगर वो कड़ी टूट जाती तो प्रभु परमेश्वर का वो वायदा भी टूट जाता, पर वो हो नहीं सकता था कभी, क्योंकि जो प्रतिज्ञा उसने कर दी वो स्टोन मार के वो होगी ही। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। ये प्रतिज्ञा है उसकी आत्मा की प्रतिज्ञा थी, जो मैंने अभी पढ़ी 14वां अध्याय में। उसने हमें वो दिया है सहायक। आज वो सहायक हमारे साथ है, उसकी संगति में हम चलें, उसकी संगति में हम अपने जीवन को बिताएं, उसकी संगति में हम रहेंगे, आत्मिक उन्नति पाएंगे, उद्धार पाएंगे और मन से विश्वास करेंगे यीशु तू ही हमारा उद्धार करता। और वही विश्वास हमें पुनरुत्थान तक लेके जाएगा। वही विश्वास हमें प्रभु के राज्य में, स्वर्ग राज्य का वारिस ठहराएगा। प्रभु आज के वचनों से हम सबको आशीषित करें। थैंक यू सो मच।